उत्तराखंड में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, कांग्रेस का मुखिया कौन होगा, सदन के भीतर कांग्रेस का लीडर कौन होगा, ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। चुनावी हार के बाद पार्टी की गुटबाजी एक बार फिर सतह पर आई। प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, नेता प्रतिपक्ष स्वाभाविक तौर पर हट गए। लेकिन अब मौजूदा हालात में पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, इसे लेकर कोई दिशा और दशा दिख नहीं रही है। चुनौतियां कांग्रेस के सामने बहुत हैं। एक तरफ दावा यह किया जा रहा है कि 2024 में मजबूती के साथ उभरेंगे, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी अपना नेतृत्व खड़ा नहीं कर पा रही और जिसकी वजह से पार्टी के भीतर एक असंतोष सा माहौल है और तमाम जो सवाल हैं उनका जवाब नहीं मिल पा रहा, क्योंकि दिल्ली वाला नेतृत्व भी असहज दिखाई दे रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। कांग्रेस विधानमंडल दल के प्रत्येक साथी ने राष्ट्रीय नेतृत्व पर नेता प्रतिपक्ष के चयन हेतु जिम्मेदारी सौंपी। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी 19 विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष चुनने का फैसला दिल्ली दरबार पर छोड़ा है, लेकिन दिल्ली दरबार फिलहाल दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इन परिस्थितियों में सवाल इस बात को लेकर है कि कहीं कांग्रेस जून में होने वाले विधानसभा सत्र तक तो इंतजार नहीं करवा रही, क्योंकि एक विधानसभा का सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही निकल गया, जिसकी वजह से सदन के अंदर पार्टी का बिखराव भी साफ देखने को मिला। एकजुटता नहीं दिखी, विधायक अलग अलग दिशाओं में जाते हुए दिखे। अब जून में दूसरा विधानसभा का सत्र होना है, तो क्या वहां भी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, इसको लेकर सस्पेंस गहरा गया है। दूसरी ओर संगठन में प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है। गणेश गोदियाल ने जब से इस्तीफा दिया उसके बाद उस पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई, तो इन हालात में साफ साफ ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस सड़क पर लड़ाई लड़ने का भी इरादा क्या नहीं रखती, क्योंकि अगर प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं होगा, कमांडर ही नहीं होगा, तो फिर सैनिक या सेना आगे कैसे बढ़ेगी। तो इन चुनौतियों के बीच कांग्रेस का नेतृत्व आखिर क्या चाहता है, आखिर क्यों कांग्रेस में इतनी सुस्ती है, और खासतौर पर उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां की कांग्रेस का कभी एक छत्र राज हुआ करता था, तो इन हालात में आगे क्या होगा, कैसे होगा, इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान कार्यकर्ता हैं। वो कार्यकर्ता जो लाठी डंडे भी खाते हैं, जो पार्टी का झंडा भी उठाते हैं, पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाते हैं और फिर सत्ता में पार्टी को लाने के लिए संघर्ष करते हैं। इस बार बेशक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई हो, लेकिन आगे कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी इसको लेकर भी कांग्रेस की संजीदगी नहीं दिखती। और मौजूदा हालात से ये भी लग रहा है कि कांग्रेस ने शायद अब सब कुछ भगवान भरोसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि जो चुनाव में हार की समीक्षा हुई, जो समीक्षा करने नेता आए, वो भी अपनी रिपोर्ट बंद फाइल में लेकर गए। फिर उस रिपोर्ट का क्या हुआ, रिपोर्ट में क्या निकला, अब तक नहीं बताया गया। तो कांग्रेस किस तरीके से और किस रणनीति के साथ काम कर रही है, ये समझ से परे है। और ऐसे ही हालात रहे तो उत्तराखंड में आने वाले जो 2024 के चुनाव हैं, उन चुनावों में कांग्रेस कैसे मजबूत हो पाएगी या कैसे बीजेपी को चुनौती दे पाएगी, इसे लेकर सवाल उठना लाजमी है।